मैं वीडियोस ही देख रही थी यूट्यूब पे कि कोई मुझे मिले जहाँ पे मुझे पता चले कि मैं कौन सी गलती कर रही हूँ। तो एक भाई का मैंने वीडियो देखा, ठीक है। तो उनका नाम है तेजपाल राणा। आप हनुमान जी के भक्त हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं मंगलवार का फास्ट भी करता हूँ। मेरे पास भी जो कुछ पूरा मार्केट मैंने छान लिया था, कहीं भी नहीं मिली। तो उस दिन मैं निराश। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा ये मोबाइल सेट कर लूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिप्टी बद्रीनाथ उत्तराखंड से ही स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नई वीडियो में। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा सीताराम हनुमान। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना खुद का ही एक्सपीरियंस। मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था तो ये मतलब मैंने मैनिफेस्ट करा था दिसंबर के लिए, और प्रभु की कृपा से जो मेरी विश थी वो पूरी हुई। अब उस दौरान हनुमान जी ने कैसी मेरी हेल्प करी, उसका एक बहुत बड़ा वाला एग्जाम्पल है मेरे पास। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान हेल्प नहीं करते, भगवान हेल्प करते हैं, बस आपको उनको दिल से अपना मानना है, दिल से। तो भगवान किसी न किसी रूप में आके आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। देखो, मेरे को भी आंसू आ रहा है। मैं आपके साथ पूरे मतलब अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसे मतलब मैं फंस गई थी और हनुमान जी ने अपने एक भक्त को मेरी हेल्प करने के लिए भेजा। एक ऐसे भक्त को जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और वो भी उनका भक्त है, उन्होंने मेरी हेल्प करी पूरी। तो वही मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को करना एक छोटा सा काम, आपको कमेंट में लिखना है जय श्री राम या जय नीम करोली बाबा जी या सीताराम हनुमान, जो भी भाव आपके मन में आते हैं, जिनका नाम जब आप करते हो वो आपको लिखना है कमेंट में, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात है, जब मैं मतलब मेरा वॉच आवर्स कंप्लीट हो गया था यूट्यूब का, तो मुझे ना मोनेटाइज को लेके कोई भी चीज़ इतना पता नहीं था। तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, उसके ज़रिए ही मैं जो भी उसके आगे की जो भी प्रक्रिया होती है वो मैं कर रही थी, है ना, जो भी उसमें सेटिंग वगैरह होनी है वो सब चीज़ें। लेकिन मुझसे ना कोई गलती हो गई थी बीच में, जो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने कौन सी गलती कर दी है। और उसके रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे मेरी गलती का पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ। और वो उसकी वजह से ना चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो 3 दिन हो चुके थे इस चीज़ से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इस चीज़ के लिए, ठीक है। और मैंने पहले भी ना भगवान से कह रही थी कि भगवान आप कर तो रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कैसे क्या करना होता है, तो आपको ही संभालना होगा। और प्लीज़ आप ना मेरी हेल्प के लिए किसी को ज़रूर भेजना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पीछे साक्षात मेरे हनुमान जी बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और आप लोगों को मैं ना स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, आगे आप देखिएगा वीडियोस में, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 दिन हो चुके थे इस चीज़ के लिए। मेरे को मतलब जितना भी देखना था वीडियोस सब देख लिया था, लेकिन नहीं पता चल रहा था। अब क्या था कि मंडे का वो दिन था, मैंने हनुमान जी को बोला कल ट्यूसडे है, मंगलवार है, और प्लीज़ कल तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। आपको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ इस चीज़ की, तो आपको ना किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा। हनुमान जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं 108 बार राम जी का नाम लिख कर ना आपको समर्पित करूँगी। तो ऐसा मैंने मंडे के दिन बोला, ठीक। अब क्या हुआ कि मैं वीडियोस ही देख रही थी यूट्यूब पे कि कोई मुझे मिले जहाँ पे मुझे पता चले कि मैं कौन सी गलती कर रही हूँ। तो एक भाई का मैंने वीडियो देखा, ठीक है। तो उनका नाम है तेजपाल राणा, उनके चैनल का नाम है। उनका वीडियो मैंने देखा तो मेरे मन में पता नहीं क्यों हुआ कि मैं इनको इंस्टा पे मैसेज करती हूँ। काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, है ना, और यूट्यूब पे भी काफ़ी मतलब सब्सक्राइबर है उनके। तो मैंने फिर क्या किया, उनको इंस्टा पे मैसेज करा। उनका मुझे लगभग आधा घंटे के अंदर ही उनका मुझे रिप्लाई आ गया इंस्टाग्राम पे। और जब उनका मुझे रिप्लाई आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा कि यार ये ना मुझे बताएंगे कि कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ। फिर मैंने उनसे बात करी और उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो जब उन्होंने मतलब मेरी प्रॉब्लम सुनी पूरा, तो उनको समझ में आया कि मैं कहीं पर गलती कर रही हूँ। अब ऐसा अगर वो मुझे बताते तो उनको ऐसा हो रहा था कि वीडियोज़ देख के तो भाई मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं हो रहा। तो उन भाई ने ना पर्सनली मेरे लिए अपना एक पूरा, उनके पास जीमेल आईडी थी, उसको मोनेटाइज करा, एक चैनल था, तो उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो इस तरीके से हो जाएगा। और वीडियो बना के उन्होंने मुझे इंस्टा पे भेजा। वीडियो जब उन्होंने मुझे भेजा, मैंने देखा, वीडियो देखा, और उस वीडियो में मुझे मेरी गलती का पता लग गया कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो वो चीज़ मैंने सुधारी। और उसके बाद जब मैं देखती हूँ उनके फ़ोन का वॉलपेपर, तो वहाँ पे मेरी हनुमान जी का फ़ोटो था।
तो जब मैंने वॉलपेपर देखा मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मैंने उन भाई से पूछा कि क्या आप हनुमान जी के भक्त हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं मंगलवार का फास्ट भी करता हूँ। मेरे पास भी जो कुछ है वो मेरे हनुमान जी का ही दिया हुआ है। मैं भी बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो ये सुनकर आप सोच सकते हो कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा कर रही थी, हनुमान जी ने खुद अपना एक भक्त भेजा मेरे हेल्प करने के लिए। जो भी हमारी चैटिंग हुई है ना, कुछ लोगों को अगर भरोसा ना हो तो मैं यहाँ पे चैटिंग भी लगा लूँगी, लेकिन भाई ने मेरी पूरी हेल्प करी, है ना। उसके बाद जब उन्होंने बोला तो मैंने उनको बताया कि मैं हनुमान जी को मतलब कैसे बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ किसी को भेजो मेरी हेल्प करने के लिए, और उन्होंने आपको भेजा मेरी हेल्प करने के लिए। तो वो भी इस चीज़ से बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने बोला कि आगे कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं पूरी हेल्प करूँगा। बहुत अच्छे हैं नेचर की वो, बहुत ज़्यादा अच्छे। और उसके बाद से मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई। मैंने बोला कि अब जब हनुमान जी ने भेज ही दिया है तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आराम से अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज भी कर दिया। और अब एडसेंस पिन के लिए जो अप्लाई करना था तो उसमें भी मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो भाई हैं वो हेल्प कर देंगे, और वो जो भाई हैं उनको भेजा है मेरे हनुमान भैया जी ने। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। और ये मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि वही जब हम भगवान के साथ अपना मतलब एकदम दिल से जुड़ते हैं ना, उनको दिल से मानते हैं ना, अपनी हर बात शेयर करते हैं ना, तो प्रभु आते हैं, वो हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। मेरे बहुत बार आए हैं, बहुत बार किसी ने किसी को भेजा है उन्होंने। जब अभी पिछले साल 2024 के रक्षाबंधन में मुझे श्री राम जी के नाम की राखी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने रक्षाबंधन के एक दिन पहले, मैं अपने मार्केट में न जाने कितनी बार घूम चुकी हूँ कि मुझे श्री राम जी की राखी चाहिए चाहिए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। पूरा मार्केट मैंने छान लिया था, कहीं भी नहीं मिली। तो उस दिन जब मैं निराश हो गई थी, फिर मैंने उनके पास जाके बोला कि भाई मुझे तो चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है, अब आप जान लो, अगर आपको पहनना होगा तो आप कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करोगे। यकीन मानो, मेरे को मतलब उसी दिन पहले मेरे हस्बैंड जो है मिठाई लेने के लिए मिठाई की दुकान पे गए थे। वहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं जिनके पास श्री राम जी की राखी होती है और ख़ुद अपने मुँह से बोलते हैं कि मेरे पास श्री राम जी की राखी है, अगर किसी को लेनी है तो बताओ। और मेरे हस्बैंड उनसे 2 राखी खरीद के लाते हैं श्री राम जी की, जिसमें मैं एक अपने घर के मंदिर में जो मेरी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है उनको पहनाती हूँ, और एक जो हमारे पास में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे जाके उनको पहनाती हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो आप सबको भी मैं कहना चाहूँगी, अगर दिल से जुड़ रहे हो ना, तो सिर्फ इस चीज़ के लिए मत करो कि अगर कोई विश पूरी, ऐसे भी नहीं है कि मेरी हर जिद पूरी हो जाती होगी कि भाई जो मैं मांग लूँ तो सब, जो चीज़ मेरे लिए सही होता है ना, मेरी हनुमान भैया जी वही चीज़ करते हैं। तो जो चीज़ आपके लिए सही होगा ना, हनुमान जी आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। बस आपको दिल से प्रार्थना करना है, दिल से उनके साथ जुड़ना है। वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे, आपका विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। बहुत सारी जगह पे जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरी ये वाली विश पूरी नहीं, वैसी विश पूरी नहीं हुई। जब मतलब मैंने फॉर्म भरा था बीएससी नर्सिंग का, तो उसमें मेरे को मतलब वो क्वालीफाई हो गया था। मेरे को बहुत मन था कि मैं जाऊँ, मैं कॉलेज करूँ, मैं नहीं कर पाई। उसमें बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। लेकिन आज जब मैं उसके बाद उस परिस्थिति को देखती हूँ ना, उसके बाद जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, ये चीज़ शादी के तुरंत बाद मैंने करा था, फॉर्म भरा था मैंने, मतलब क्वालीफाई किया, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा पाई। लेकिन जब आज मैं देखती हूँ उसके बाद मेरे पास कितनी सारी जिम्मेदारी आ गई थी, मुझे बीच में कॉलेज छोड़ के आना पड़ता। तो उस वक्त वो चीज़ मुझे नहीं मिली क्योंकि वो मेरे लिए सही नहीं थी, इसीलिए प्रभु ने मुझे नहीं दिया। तो जो चीज़ हमें नहीं मिलती है इसका मतलब वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए प्रभु हमें नहीं दे रहे। और जो चीज़ हमारे लिए सही होगी, यकीन मानो प्रभु वो चीज़ हमें देते ही देते हैं। आप कभी उन पर से अपना भरोसा मत तोड़ना, कभी उनका साथ मत छोड़ना। जितना हो सके राम नाम का जाप करिए और हनुमान जी के साथ दिल से जुड़िए। देखो मेरे पीछे मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ पहले इनको बोलती हूँ कि आप मेरे साथ रहना, मेरी वीडियो से लोगों की हेल्प हो, कुछ गलत ना मैं बोलूँ, आप साथ रहना, क्योंकि संभालना तो उनको ही है।
तो ऐसे ही अपने हर काम में हनुमान भैया जी का साथ लीजिए और दिल से उनके साथ जुड़िए, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस ब्यूटीफुल से फैमिली का जहाँ पे हम बात करते हैं हनुमान जी से रिलेटेड, नीम करौली बाबा जी से रिलेटेड और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, अगर आप इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल।